हरे कृष्णा। आज हम डिस्कस करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। पुनर्वसु, पुनर का मतलब होता है रेपिटेशन होना, कोई चीज जो पहले हुई है और वो दोबारा हो रही है, लेकिन डेवेस्टेशन के बाद में, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान होता है उसके बाद में, या कोई ऐसी चीज जब हमारे मन मुताबिक वो नहीं होती है और फिर जब वो दोबारा होती है तो बहुत अच्छे तरीके से होती है, उसे पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं। इसमें जो देवता है वो है देवी माँ अदिति, इससे जुड़ी हुई हैं, और वो इंद्र की और मारुत की और वसु की माता मानी जाती हैं। वसु जो है वो वेल्दी और बहुत सुंदर माने जाते हैं। ये नक्षत्र जिनका मून पुनर्वसु में होता है दे लुक वेरी ब्यूटीफुल। इसके बाद जो अदिति है वो गॉडेस ऑफ स्पेस, गॉडेस ऑफ कॉन्शियसनेस, फर्टिलिटी, अबंडेंस, नरिशमेंट। तो जब पुनर्वसु की बात करते हैं ना, तो मुझे जो टैरोट में कार्ड होता है ना, एक फीमेल बैठी हुई है और काफ़ी अबंडेंस है उनके आसपास, एम्प्रेस का कार्ड होता है, वो मुझे पुनर्वसु नक्षत्र से रिलेटेड लगता है। तो कभी इसको समझना हो तो उस कार्ड को ज़रूर देखना, ठीक है। इसकी थीम जैसे शिव जी से रिलेटेड है कि जो शिव ने आर्द्रा नक्षत्र में जो बाण चलाया था ब्रह्मा जी पे, वापस जब चलने के बाद आ जाता है, यानी कि डिवेस्टेशन करने के बाद जब वो वापस आया तो फिर उसको उसी बाण को जो है वो कहाँ रखा गया, दशरथ जी के जो पुत्र थे श्री राम हमारे, है ना, उन्होंने जब भी सीता स्वयंवर में गए तो जिस धनुष बाण को तोड़ा था, तो इसका जो एक सिंबल है ना वो बॉ भी है। धनुष बाण जो है वो इस नक्षत्र का सिंबल है। और जब उन्होंने उसको तोड़ा उसके बाद उनकी सीता जी से शादी हुई। तो ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में कोई एक थीम ऐसी होती है जिसमें उसको झटका लगता है, कुछ टूटता है, फिर दोबारा बनता है और बहुत अच्छे से बनता है। ये इस नक्षत्र की थीम होती है। ड्युअलिटी इस नक्षत्र की थीम है, द्वैत, कि एक बार वो चीज अच्छी नहीं चली लेकिन फिर दोबारा वो अच्छी चलेगी, अच्छी होगी। इट्स ऑल अबाउट सेकेंड चांस। एक इसकी थीम होती है वापिस, घर वापसी होना। श्री राम का जन्म नक्षत्र भी यही था, तो आप श्री राम की लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हो कि उनको कहाँ राज्य मिलने वाला था, लेकिन कहाँ वो वनवास चले गए, कहाँ फिर वो मतलब वनवास में जो है उनको कितने सारे कष्ट हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने धर्म को स्थापित किया और वापस अपने राज्य आए। तो धर्म वापसी भी बोलते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सम स्क्रिप्चर्स की उनको सीता जी का जो है वो त्याग भी करना पड़ा। हालांकि ये जस्ट एक अजम्पशन है, इट्स नॉट ट्रूथ, बट अगर हम ऑल ओवर देखें कि राज्य मिला फिर चले गए, है ना, ऐसा ही इस नक्षत्र में होता है कि कोई चीज़ आपको मिलती है वो हाथ से फिर छूट जाती है, फिर दोबारा मिलती है। और जिसका भी मून या कोई मेजर प्लैनेट्स या सेकंड लॉर्ड मान लो पुनर्वसु में है, तो वो ना कई लैंग्वेजेस सीखता है, ठीक है। इसके बाद जब ये जातक जो जिनका मून है या मेजर प्लैनेट्स पुनर्वसु में, फोर्थ लॉर्ड पुनर्वसु में, वो बाहर जाएंगे, दूसरे देश जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। जैसे श्री राम घर से दूर गए थे फिर वापस आ गए थे, यही थीम इनकी लाइफ में भी होती है। 10th लॉर्ड पुनर्वसु में जाता है तो हम काम की वजह से बाहर जाते हैं, लेकिन फिर वापस अपने ही कंट्री में आ जाते हैं। रेपिटेशन, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, श्री राम जी ने खुद का सेक्रीफाइस किया था ना अपनी माता को खुश करने के लिए। फिर केयरिंग फॉर अदर्स, और मेल प्रोजेनिस ज़्यादा होती है जिनका 5th लॉर्ड पुनर्वसु में होता है। क्रिएटिविटी, सिंगिंग, ट्रैवलिंग, इनको ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लगती है। कम्युनिकेशन, जेमिनी में 3 पदास हैं, ठीक है। इमोशनल हीलर्स भी ये लोग होते हैं। एक्सीलेंट शूटर्स, क्योंकि तीर इसका निशान है ना, जो इसका सिंबल है वो तीर है। एक्सीलेंट शूटर्स। घर जो है इनका एक बाहर भी हो सकता है, मतलब आउट ऑफ कंट्री या अपनी सिटी से दूर भी कहीं घर हो सकता है, और जो इनका मेन बर्थ प्लेस है वहाँ पे भी इनका घर हो सकता है। लाइक दे मे हैव 2 होम्स, और वो भी दूर दूर होंगे। जब इस नक्षत्र में कुछ खास प्लैनेट्स, बड़े प्लैनेट जैसे जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु या फिर मून होता है, तो ये लोग जो है ना उस टाइम पे इनकी वीकनेस क्या होगी, दांतों में इनको प्रॉब्लम हो सकती है। एफ्लिक्टेड हुआ तो बहुत ज़्यादा होगी। शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। मैरिज अगर इस नक्षत्र में हो जाए, या 7th लॉर्ड अगर पुनर्वसु में होता है तो री मैरिज दे देता है, ठीक है। इसमें क्या आता है, रीन्यूअल आफ्टर लॉस, कुछ लॉस होता है उसके बाद दोबारा से कुछ नया बनता है। डिग्रीज मैंने इसकी आपको नहीं बताई है। 20 डिग्रीज ऑफ जेमिनी से 3.20 डिग्रीज जो है वो कैंसर, ओके। ये यानी कि 3 पदा से इसके जेमिनी में मिलेंगे, 1 पदा कैंसर में, 3rd पदा वर्गोत्तम में, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है अगर एफ्लिक्टेड ना हो तो। ट्रेडर्स हो सकते हैं अगर प्रोफेशन की बात करें तो। पोस्टल सर्विसेज में, कम्युनिकेशन में,
कोई ट्रैवल एजेंट हो सकते हैं, इमोशनल हीलर मैंने पहले भी बताया था, टेक्निकल स्किल्स जेमिनाई के इन्वॉल्वमेंट हो गया, राहु का भी साथ में हो जाए तो टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, और कार्मिक सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होता है इस नक्षत्र वाले लोगों में। फेवरेबल एक्टिविटीज़, जैसे इस नक्षत्र में क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी, जब हमें कुछ इमेजिन करना पड़ता है, कुछ विजुअलाइज करना पड़ता है, वो इस नक्षत्र में करो तो बहुत बेटर होगा। खास करके मून, जिनका मून पुनर्वस में होता है ना, वो वैसे भी सोचते ही रहते हैं एवरी टाइम, आप उनको देखोगे ना, दे मस्ट बी थिंकिंग समथिंग। इसके बाद कोई घर खरीदना, कार खरीदना, ऐसा बोला जाता है इस नक्षत्र में जब हम कुछ खरीदते हैं तो दोबारा मौका मिलता है। तो आप व्हीकल खरीदने जा रहे हो, इस नक्षत्र में लो। घर की नींव रखने जा रहे हो, इस नक्षत्र में रखो। कोई घर खरीदने जा रहे हो, प्रॉपर्टी लैंड खरीदने जा रहे हो, इस नक्षत्र में रखो। गार्डनिंग कर रहे हो, एजुकेशन के लिए कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन करने जा रहे हो, हीलिंग, टीचिंग, ये सब इस नक्षत्र में कर सकते हैं। शादी इस नक्षत्र में मत करना, नहीं तो दोबारा करनी पड़ जाएगी। और लीगल मैटर्स में इस नक्षत्र में आप कोई कोर्ट केस फाइल करना जाना चाह रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, ठीक है। और हॉस्पिटल में जब आप अपने आप को दिखाने जा रहे हो या कोई ट्रीटमेंट के लिए लेने के लिए जा रहे हो, इस तरह का इस नक्षत्र में नहीं जाना, अदरवाइज आपको दोबारा जाना पड़ सकता है। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप नक्षत्र को देखते हो ना, नवतारा ज़रूर देखना। हालांकि मैंने नक्षत्र के सारे ट्रेड बोले हैं, बट ये नवतारा के अकॉर्डिंग होंगे। मान लो अगर ये जो है आपको सूट नहीं किया, यानी आपके नवतारा में, आपका एनिमिटी में अगर ये नक्षत्र आ रहा है, तो जो एक्टिविटीज़ मैंने आपको बोली है वो आपको नहीं करनी है। स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मैंने इंस्टाग्राम की रील में 2 डाली हैं, उसको ज़रूर देखना, लिंक मैं नीचे दे दूँगी। 8वां और 12वां लॉर्ड जिसका पुनर्वसु में नक्षत्र में होता है, तो क्या होता है कि मर के वो वापस आता है, रिटर्न टू लाइट अगेन, रिटर्न आफ्टर डेथ, ठीक है। 7th लॉर्ड मैंने बताया था रीमैरिज देता है। उसके बाद 12th लॉर्ड जब होता है तो फॉरेन में उसका घर हो सकता है, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल उसका बार बार हो सकता है। 4th लॉर्ड होता है तब भी बाहर घर हो सकता है। 6th हाउस में अगर पुनर्वसु नक्षत्र हो या कोई प्लैनेट वहाँ ऐसा बैठा हो जो पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो ऐसा देखा गया है कि उनके जो पेट है ना, वो सडनली डेथ हो जाती है, मर जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनको ना होम लाइक इन्वायरमेंट चाहिए होता है हर जगह पे। एक ये भी चीज़ देखी गई है, जिसका 4th लॉर्ड या 12th लॉर्ड पुनर्वसु में होता है, जब भी वो ट्रैवल करते हैं ना, अपने साथ अपना एक पिलो लेके चलते हैं वो। तो आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो तो उसका नक्षत्र ज़रूर चेक करना। तो ये पूरी थीम मैंने पुनर्वसु की आपके साथ डिस्कस की है। इसे पढ़िए, समझिए, अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। स्नैपशॉट प्रेडिक्शन इंस्टा पे है, देखिएगा और अपनी रिव्यूज़ ज़रूर देना, कौन सा नक्षत्र आप और सीखना चाहते हो। वैसे मैं पूरे नक्षत्र की सीरीज़ आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप उसे देखो, अप्लाई करो, सीखो और अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। हरे कृष्णा।